फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी के अंदर जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप कैपेबल हैं, जैसे कल मैं एक इवेंट में जाना हुआ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वुमेंस में मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम आपके शो में आना चाहते हैं। तो हमने उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनके नंबर्स लिए हमारे डायरेक्टर अर्श ने। और तूबा कामरान का बहुत ज़बरदस्त इवेंट था यूनियन क्लब में, काफ़ी ह्यूज क्राउड था। मैंने उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्स किए, तुम्हें तो एक्सपो की ज़रूरत ही नहीं है, आपने यहीं पर ही एक्सपो लगा दिया। तो क्राउड लेवल बहुत अच्छा था, यानी कि फुटवेयर बहुत अच्छा था और सबकी जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हैं जिनके स्टॉल्स थे खाने पीने के, वो बहुत जल्दी सेलिंग हुए। पता नहीं मोमोज़ और खाउस से, और वो काफ़ी ख़वातीन की फ़ीडबैक हमें बहुत अच्छे आए। और ख़ास तौर पे जिन्होंने हैंडमेड वर्क जो रिप्रेजेंट किया, वो उनकी सेलिंग बहुत अच्छी थी। मैं कहूँगी उधर अगर इवेंट होता है, सेलिंग हो ना हो, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्लाइंट बहुत अच्छे मिले थे। तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। तो ये क्रेडिट गोज़ टू तूबा कामरान, जिनका ये जो है फन फिस्टा अर्श, यही नाम था ना? जी हाँ, फन लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह था, लाइमलाइट्स के नाम से किया था उन्होंने, याद आ गया। तो ये बहुत अच्छा इवेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी, रिस्पेक्ट दी, फिर उन्होंने मुझसे केक भी कटवाया, फिर एक स्पीच भी, फिर काफ़ी इंट्रैक्शन रही, काफ़ी ख़वातीन से उनके स्टॉल्स का विज़िट किया। तो इस तरह के हेल्दी इवेंट्स होने चाहिए। और अगर आप भी ऐसे इवेंट करवाते हैं तो देन कांटेक्ट करें हमसे, हम आपके इवेंट की कवरेज भी करेंगे और आपको एज अ गेस्ट अपने इवेंट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी में इनवाइट करेंगे, ताकि आपकी प्रमोशनल एक ब्रिज बने और आपसे बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने, तो नंबर है 031582487004। ये तो एक मैसेज, ये था आपको ज़रा इंट्रैक्शन मैसेज देने का। गुड मॉर्निंग विद सभी आप चले जाएँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप क्विकली हमसे राब्ते में आ जाएंगे। चलिए जी, हम खूबसूरत से मैसेज की तरफ चलते हैं। कहते हैं जब मैं ज़रा मतलब कहीं जाते हैं या किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो सबसे पहले वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होता है। लाइक आपकी ड्रेसिंग, आप कितने प्रीटी हैं, आप मुस्कुराते कैसे हैं, आप देखते कैसे, आप चलते कैसे, ये कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसके असीर हो सकते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो आप अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जब हम फर्स्ट टाइम, कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम किसी को देखना है तो पहली बार किसी से प्यार हो जाता है, कोई अच्छा लग जाता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसको पूरा जज नहीं कर सकते। आप जब उसके साथ बैठते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि जब आप उससे गुफ्तगू करते हैं, तब आप उसकी कैपेबिलिटी, उसकी अच्छा बिहेव, उसका लाइक क्या किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, उसके रवैये की जजमेंट कर सकते हैं। पहले आपने जजमेंट नहीं की थी, पहले आपने सिर्फ उससे मिले थे, यानी कि आपने देखा, सॉरी मिले नहीं थे, देखा था, देखने से आप इम्प्रेस हुए, वो एक थोड़ा सा एक आपके ऊपर एक मैं कहूँगी कोई असीर हो गए थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप अगर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो सारा जो करिश्माती जो है वो आपके ऊपर टूटेगा, और वो गुफ्तगू से टूटेगा, बोलने से। यस, तब आपका पता चलेगा कि आप अपने लफ्ज़ों की अदायगी कैसे करते हैं। अगर हम किसी अननोन शक्ल या आप नॉर्मल पर्सन से दूर से देखते हैं, तो आप जो थोड़ी देर करीब से जैसे देखते हैं, बोलते नहीं हैं, तो आपको नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब आप उससे मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आप एक नॉर्मल शख्स से भी, जिसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, लेकिन आप उसके असीर हो जाते हैं। यानी कि गुफ्तगू का जो इम्पैक्ट है वो आपको सामने वाले के साथ इन टच कर लेता है। बहुत सारी शादियां, बहुत सारे जोड़े आपने देखे होंगे, बहुत सारे दोस्त देखे होंगे, जो दोनों की फेसेस
या दोनों के ड्रेसिंग डिफरेंट है, माइंड मिल रहे हैं, उनका बिहेव यानी कि लब और लहजा इतना अच्छा है, रवैया इतना अच्छा है कि आप उसके साथ कई साल गुजार देते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो थोड़ी सी बात ये कहूँगी, यही चीज़ मेरे रब को बहुत पसंद है। कहते हैं मोहब्बत एक तरफा होती है। पहले मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब मैंने खुदा की मोहब्बत देखी ना, उसकी अताएं देखी, तो मैंने कहा वाकई में वो देता जा रहा है, मोहब्बत करता जा रहा है, हम उसे दे ना दें। रोज़ फरिश्ते हमारे गुनाह लिखते हैं और उधर पहुंचाते हैं, फिर वो दूसरे फरिश्तों के थ्रू हमारा फिर रिस्क भेज देता है। तो मुझे यकीन हो गया कि मोहब्बत एक तरफा होती है। दोस्ती भी ऐसी होती है, कभी कभी आपका दोस्त बिल्कुल आपसे डिफरेंट होता है। मेरी दोस्त बुशरा से बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग है, बेधड़क है, लेकिन मेरा उससे पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन, लेकिन हमारी मोहब्बत पुरखुलूस है। मियाँ बीवी को देख लें, एक का माइंड थोड़ा चेंज होगा, एक थोड़ा लुक में ऐसा होगा, दूसरा डिफरेंट होगा, एक खूबसूरत होगा, दूसरा नॉर्मल होगा, लेकिन वो एक दूसरे के रवैयों को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के लबो लहजों को बर्दाश्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनावटी होती हैं वो ज़मीन बोस हो जाती हैं। ऐसा है। तो हमें अपने रवैये हमारे ज़बान के नीचे हैं। गुफ्तगू का मेयार ऐसा रखें कि कई साल तक आप उसके साथ, कई साल आपके बीत जाएं, लेकिन आपको ऐसा लगे जैसे कल की बात है। वो कितने खूबसूरत लम्हात थे, हम उन लम्हात को ज़रूर याद करते हैं, लेकिन मुझे बताएं क्या उस खूबसूरती को आप लेके चल सकते हैं? इसको लेके चल सकते हैं, इन रवैयों को लेके चल सकते हैं और सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन वो खूबसूरती जो 15 सेकंड की थी या 15 मिनट की थी, लेकिन अगर उसका लब और लहजा अच्छा नहीं है तो कई साल आप गुजार नहीं सकते, बल्कि कई घंटे नहीं गुजार सकते, चंद मिनट नहीं उस शख्स के साथ गुजार सकते। और ये खुदा की सबसे खूबसूरत और बड़ी नेमत है। कोशिश करें कि अपने रवैयों पर ज़रूर तवज्जो दें, अपने इखलाक पर तवज्जो दें। ये आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है और खुदा आपके इस इखलाक को बहुत पसंद करता है। इस बात पर मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनेस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।